श्री सद्गुरु महाराज की। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दम् गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। परम वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, हम लोग यहाँ आज छठे दिन के द्वितीय पाली सत्संग में सम्मिलित हुए हैं और अभी रामचरितमानस से नवधा भक्ति को हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना। आप लोगों को ज्ञात ही है कि यह सत्संग और ध्यान यहाँ के हमारे पूज्य श्री कमली बाबा एवं उनके सभी सहयोग करने वाले यहाँ के लोगों की तरफ से आयोजित किया गया है। धनवान होना एक बात है, लेकिन धन का उपयोग धर्म कार्य में करना ये दूसरी बात है। और जो धन का उपयोग धर्म में नहीं करते हैं तो उनका धन
न शुद्ध होता है, न पवित्र होता है, और न वह धन अस्थाई होता है, पीढ़ियों तक जाता नहीं, और ना ही वह धन सुख देता है। आप बहुत धनवान हैं, आप देखेंगे कि वह केवल भापा हुआ खाता है, एकदम वाइट, थोड़ा भी तेल मसाला स्वाद उसको पचता नहीं। धन हुआ लेकिन भोग नहीं। इसीलिए धन अर्जित हुआ लेकिन धर्म में धन का अंश नहीं गया। महापुरुष लोग कहते हैं धनात् धर्मः ततो सुखम। धन धर्म में लगेगा तो आप जीवन में हर तरह के सुख का उपभोग कर पाएंगे। धन का धर्म में लगाना यह बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आप सबों को धन है, तो उस धन का उपयोग धर्म में भी है। यही नहीं, यहाँ किसी भी तरह का यज्ञ हो, धार्मिक आयोजन हो, तो आप सबों का सहयोग आर्थिक रूप से तो अवश्य ही रहता है, धन से तो जरूर रहता है। कंजूस बन करके व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यदि भगवान ने आपको धन दिया तो धन लुटाइए। लुटाइए मतलब धर्म में धन को खर्च कीजिए। आज तक धन से किसी को सुख मिला है? धन से किसी को सुख नहीं मिलता। तब सुख कैसे मिलता? धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से पहले धर्म कीजिए तब सुख मिलेगा। कोई सीधे सोचे कि हम जेब में लाख रुपया रख लें सुखी हो जाएंगे, तो सुखी हो पाएंगे? या बैंक में बहुत बैलेंस कर दे तो सुखी हो जाएंगे? या अलमारी में, गोदरेज में, बॉक्स में कहीं पर धन बहुत रख दे तो सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। उस धन को लेकर के पहले उससे धर्म कीजिए, धर्म में उसको लगाइए। और जितना आप धन को धर्म में लगाएंगे उतना आप सुखी होंगे। धनात् धर्म ततः सुखम। जब धन हमारा धर्म में लगता तो उससे सुख मिलता। केवल पैसा को रखे रहिए तो आप कंजूस हैं। कंजूस को मुर्दा कहते हैं, जीते जी मुर्दा है। तो कोई मरना चाहेंगे? मरने की बात पूछे कोई मरना चाहिएगा तो सीधी सिर हिला देंगे सिर, तो फिर वही कंजूस बनेंगे तो मुर्दा ही है। यहाँ सूत्र बना है, संत के पास आने का कुछ सूत्र होता है, नियम है। क्या नियम है? 3 बात को ध्यान रखना चाहिए। गत्वा, नत्वा और दत्वा, ये 3 शब्द को ख्याल में रखना चाहिए। यदि किसी संत को आपको पता चले ना, किसी संत का आपको पता चले कि संत आए हैं, तो सबसे पहले तो रुकिए मत, चले जाइए उनके पास। यदि संत का पता चले कि कोई आए हैं तो गत्वा, जाइए उनके पास, बहाना मत कीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जिसके भीतर बहाना बने, जो बहानाबाजी करे, जिसका मन कतराए आने में, तो समझिए उसका पाप प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में लगाओ कि कब जाएं कब जाएं कब जाएं, तो समझ लो उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। तो सूत्र है कि पहले गत्वा, मतलब संत के पास पहले जाइए, और जा करके आकर करके खड़े मत रहिए वहां।
यहाँ करना क्या चाहिए? नत्वा, यहाँ नतमस्तक हो जाइएगा, नमन कीजिए। आप इनके दरबार में आए हैं जिससे भगवान भी डरते हैं। अरे हाँ पलटू, हरि उद्धव से कहे संत से मैं डरूं। इतना नहीं, आप और पढ़िए, देवता 33 कोटि संत से सब ही डरते, राम के घर के बीच सब काज संते करते। संत जो कह देते ना भगवान के घर में वही होता है। सहजो हरि के मुक्ति है और गुरु के घर भगवान। माल मुलुक हरि देते हैं, माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते हैं। संत भगवान दे देते। संत जिनको चाले इनको भगवान का दर्शन कराना है कह देंगे, भगवान को करें, इनको दर्शन दीजिए, देना पड़ेगा। ऐसी बड़ी बड़ी कथाएं हैं पुराणों शास्त्रों में, ऐसी ऐसी कथाएं, देना पड़ता है। इसलिए पहला सूत्र तो यह है कि आप गत्वा, यहाँ आइए, पहले आने के बाद यहाँ आकर के खड़ा मत रहिए, यहाँ नत्वा, झुक जाइए, नतमस्तक हो जाइए। यहाँ अब भगवान शंकर का वचन आप पढ़िए रामायण में, यदि कोई व्यक्ति संत सदगुरु के पास जाए या भगवान के पास जाए और वहां जाकर के जे न नमत हरि गुरु पद मूला, सुन रहे थे ना पाठ में, जो वहां जाकर के नहीं झुकता है, नहीं नबता है, तो शंकर भगवान कहते ते सिर कटु तुम्हारी समतुला, वो उनका माथा पृतलोकी के समान है। अब विचार कीजिए, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जो नहीं नबते हैं, ते सिर कटु तुमरी समतुला, उसमें कटुता भरी हुई। इसलिए दूसरा सूत्र कहता नत्वा, यहाँ नतमस्तक हो जाइए। नतमस्तक हो करके तीसरा सूत्र कहता है दत्वा, यहाँ कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। यहाँ साधु जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना, कुछ दीजिए वहां। क्या दीजिए? ये कोई जरूरी नहीं कि रुपये पैसा दीजिए, देने वाले भी आजकल बड़े चतुर होते हैं। जाते हैं प्रणाम करके जेब से नोट की गड्डी निकालते, 2000 500 की गड्डी निकालते, और सबको साइड करते करते 2000 सबको साइड कर देंगे, 500 सबको साइड कर देंगे, 200 को साइड कर देंगे, नंबरी को साइड कर देंगे, 50 टकिया साइड, 20 टकिया साइड, 10 टकिया में जो सड़ा हुआ होगा वो निकालेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप रुपये दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, ये देना कोई जरूरी नहीं है। अपना इनके पास आकर के तन मन धन आत्म करिए अर्पण, यहाँ सीधा सीधी झुक जाइए, विनम्रता से झुक जाइए, अहंकार यहाँ अर्पित कर दीजिए, अपना दुर्गुण यहाँ चढ़ा दीजिए, विनम्र हो जाइए, नत हो जाइए, जी भीतर से दीनता लाइए। अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जेठ मन को हेठ करिए, मान मत बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करी, कठिन भव तरी जाइए। ऐसा करिए तो हम लोग इस ज्ञान यज्ञ में, एक 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हुए हैं हम सब। और हम लोगों ने नवधा भक्ति में भगवान श्री राम द्वारा माता सबरी को उपदेशित विचारों को सुना। हमारे जोगी बाबा बहुत सुनाए। भगवान राम माता सबरी के कुटिया में आए, मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि जो व्यक्ति श्रद्धालु अधिक होते हैं
आप उसके यहाँ चुंबक की तरह खींचे हुए पहुंच जाइएगा। अब चाहे उसकी झोपड़ी हो और चाहे महल हो, श्रद्धा महल में भी होती है, झोपड़ी में भी होती है, और नहीं तो दोनों जगह भी नहीं होती है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के भी हैं वहाँ के भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के भी नहीं हैं और वहाँ के भी नहीं हैं। यहाँ भी दरिद्र हैं, भिखारी हैं, और कर्म भी ऐसा कि वहाँ के लायक भी नहीं है, न भगवान का भजन है, न ध्यान है, न सत्संग है। तो यहाँ भी दिन दुखी और वहाँ भी दिन दुखी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी सुखपूर्वक रहते हैं, धर्म का मार्ग का अनुसरण करते हैं, भगवान की भक्ति का सहारा लेकर, तो यहाँ भी उनका सुखमय जीवन और वहाँ भी सुखमय जीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ के तो हैं पर वहाँ के बिल्कुल ही नहीं। यहाँ यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यहाँ तो गलत तरीका से आप सुखपूर्वक जी रहे हैं, लेकिन वहां आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के नहीं है पर वहां के हैं, समझ रहे कि नहीं? यहाँ के नहीं है पर वहां के हैं। क्या त्यागी तपस्वी को देखिएगा, एकांत शांत में बैठा हुआ है, यहाँ के सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्ति में ही लगा हुआ है। जय विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, है ना। सीताराम 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 कहिए, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चुपड़ी मत ललचाए जी। बस जो मिल गया, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, है ना। कभी लोग गले में माला डाल करके जय जयकार कर रहे हैं, कभी लोग मिल गए तो गालियां भी देने वाले ऐसी दुनिया में कहीं घूम रहे। तो ऐसे भी है जो यहाँ के ना हो लेकिन वहां के हैं। माता सबरी की ऐसी भक्ति है, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा इंतजार है कि सबको छोड़ देते हैं भगवान राम, हैं, और चले जाते हैं सबरी माई के कुटिया में। झूठे बेर सबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, आ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, आ साग विदुर घर खाई। तो दुर्योधन का 56 भोग भगवान ठुकराते हैं, लेकिन विदुर के यहां जाकर के साग खा लेते। वैसे ही राम सबका निमंत्रण ठुकरा देते हैं, झूठे बेर सबरी के खाए। तो राम उनकी कुटिया में आते हैं, जहां श्रद्धा है। देखिए वहां
मनुष्य बड़ा सुख अनुभव करता है, नहीं करता है? जहां श्रद्धा है, सुविधा में सुख नहीं होता। आप कहीं जाए, वो आपको बहुत सुविधा दे दिया, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ ही जाएं, अगर वो आपको सम्मान नहीं दे रहा है, तो आपको मन होगा कि कब यह कार्यक्रम खत्म हो, हम झोला उठा के निकल। लेकिन अगर व्यवस्था कमी है पर उसके अंदर आपके लिए बहुत सम्मान है, अपनापन है, तो आप असुविधा में भी 2 दिन और रुक जाना चाहेंगे, अगर अति आवश्यक नहीं हो तो। ये हम लोग खुद अनुभव करते हैं, आप लोग भी अनुभव करते हो, नहीं करते? बहुत लोग कहते हैं अमीर होगा तुम अपने घर का होगा, एक दिन तुम्हारे यहाँ खा लेंगे बढ़िया तो हमारा जीवन चल जाएगा क्या, है ना? लेकिन जहां श्रद्धा है, वहां प्रेम है, अपनापन है, वहां आदमी रुकता है, ठहरता है, वहां चाहता है, जाना चाहता है अवसर मिलने पर। आकर्षण है जो जीवन कैसा है। गुरु महाराज ने कहा था राम का अवतार होगा, माता सीता का हरण होगा, उस सीता की खोज करते हुए राम तुम्हारी कुटिया पे आएंगे, उनके गुरु कहा था ना। गुरु के वाक्य पर विश्वास है, गुरु के वचन प्रतीत न जाके, सपन सुख संपत्ति सुलभ न ताके। जिनको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उनको सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा थोड़ा सरक जाइए, रजिस्ट्री नहीं है, उधर भी लोग बैठेंगे, हल्का हल्का देखिए, उधर खाली है ना, उधर देखिए कान नीचे में कहाँ बैठेंगे। हिल डोल लीजिए पहले थोड़ा आप लोग, तब सुनाएंगे। आप लोग तो लग रहे हैं जैसे अधिवेशन में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए सबके यहाँ लोग जाते भी नहीं है कि नहीं? जहां लोगों को लगता है कि जाने से मान सम्मान होगा, उसी के यहाँ लोग आते भी हैं। न तो बहुत लोग सत्संग कराते हैं, पता चला कि घरे वाला बैठ के सुन रहा है, बाहर का कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा है? सामाजिक व्यक्ति नहीं है, समाज से उसको संबंध नहीं है, सरोकार नहीं है, तो समाज भी कहता है कि लग्घी से पानी पिला देते हैं आपको, है ना? तो ठीक है, शांति से आप लोग बैठिए, आराम से सुनिए, अल्लाह नहीं कीजिए। भगवान ने माता सबरी के आश्रम में आकर के कहा, संग किसका करना चाहिए? संग उनका जिनके संग से सुमति उपजत है। सुमति उपजे उनका संग कीजिए, ये पहली भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। छोड़ना किसको है? तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है, अब पड़त भजन में भंग। सूरदास जी कहते हैं हरि विमुख लोगों का संग छोड़ दो, उनके संग करने से क्या होगा पता है? कुमति उपजेगी,
बुद्धि उल्टी हो जाएगी। और जहां कुमति आ गई तो जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति मतलब सुंदर मति, मति मतलब बुद्धि, सुंदर बुद्धि। और कुमति मतलब खराब बुद्धि। सुंदर बुद्धि आपको ये बताएगा, इस काम के लिए प्रेरित करेगा आपको, जिस काम को करने से आपको जग में प्रसिद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा। परहित की बात सिखाएगा सुंदर मति, कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। ये सुमति है। अच्छा करने की शिक्षा, प्रेरणा मिलेगी। अब कुमति क्या सिखाएगा है? जो तो को कांटा बोए ताही बो तू फूल, ताको फूल को फूल है वाह को है त्रिशूल। ये सुमति है। आपको कोई, आपका कोई बुरा भी चाहे तो आप न चाहें, आप ईश्वर पे छोड़ करके और अपने भजन में लगे रहे। कबीर साहब कहते तुमको जो कांटा बो रहा था ना, वो कांटा, उसका कांटा उसी को मिलेगा त्रिशूल बन करके। समझ रहे हैं बात? आज कुमति होगी तो क्या सिखाएगा आपको? जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू भाला। ये नहीं सिखाएगा कुमति। मतलब थोड़ा जो अहित किया आपको, तो आप उसका पूरा अहित करिएगा। वो भी क्या सोचेगा, पड़ा है किससे पाला। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भला रहोगे ना, अब भला आप चाहोगे तो भगवान आपके साथ भला करे, वो आपकी रक्षा करेंगे। योग क्षेमम वहाम्यहम्, विश्वास होता है। तो अच्छी बुद्धि परहित की बात सिखाएगा आपको, परोपकार की बात सिखाएगा। सत्संग कीजिएगा ना, ध्यान कीजिएगा ना, दूसरे जरूरतमंद को धन है तो मदद कीजिए। परमात्मा की भक्ति कीजिए, आपस में मेल से रहिए। ऐसी जहां सोच होगी, ऐसी जहां के लोग होंगे। खान पान को पवित्र रखिए, है ना। प्रथम तो जीवन में सुखी सुख होगा। कुमति जहां आ गई तो बस वही शिक्षा, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। बस जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेना पड़े ले लो, लेकिन तब भी पियो। मरने के बाद ये सब बकवास है कि कोई आत्मा है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, कोई 84 लाख जोनी है, कोई आवागमन है। कुछ नहीं, शरीर है, बस शरीर, खत्म, कहानी खत्म। ये कुमति है। ऐसी सोच जैसे जीवन में आएगी तो विपत्ति जीवन में आपका एकदम विपत्तियों के लिए द्वार खोलेगा कुमति रहने से। और जो कुमति का मार्ग है ना, वो शुरू में बड़ा आसान और बड़ा लाभकारी होता है। सुमति का अब बड़ा सुखदायी भी होता है, लेकिन कालांतर में चल करके कुमति का मार्ग, कुपथ, अधर्म का मार्ग बड़ा दुखदाई होता है। लेकिन जो सुमति का मार्ग है, सत पथ है, धर्म का पथ है, इसमें प्रारंभ में कष्ट होता है। सुन रहे हैं सब? लेकिन कष्ट में भी भगवान हमारे साथ होते हैं। तो माता कुंती के बारे में जानते हैं ना,
कृष्ण भगवान के कहते तुम्हारे कृपा से हमारे पुत्र आज तक बचते रहे, तुम्हारे कृपा से हमारे पुत्र आज तक बचते रहे हैं, तुम आगे भी हमारे पुत्रों की इसी तरह मदद करते रहना। कहते हैं ना, सहयोग करते रहना, रक्षा करते रहना, अपनापन निभाते रहना। तो भगवान कृष्ण ने कहा बुआ मेरा तो न में देशवस्ति न प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषयस्ति न प्रिय। मैं तो सब में समान रूप से हूं और सबका हूं, न कोई मेरा प्रिय है न मेरा किसी के साथ कोई द्वेष है। मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं तुम्हारे पुत्रों के साथ इसलिए नहीं खड़ा हूं कि वे मेरे बुआ के पुत्र हैं, मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारे पुत्रों के साथ इसलिए खड़ा हूं कि तुम्हारे पुत्र धर्म के साथ खड़े, धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के पक्ष में हैं, धर्म के पक्ष पर हैं। जब तक तुम्हारे पुत्र धर्म का पथ नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं उनका संग छोड़ ही नहीं सकता। अपने पुत्रों को बस यही उपदेश करती रहना कि कितनी भी विपत्ति आ जाए सत्य पथ नहीं छोड़ेंगे, धर्म पथ नहीं छोड़ेंगे। तो हर परिस्थिति में हम उनकी रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। सत्य का पथ छोड़ दिया, धर्म का पथ छोड़ दिया, उसी समय हम उसका साथ छोड़ देते। और वहां उन्होंने कहा भगवान ने कि जिस क्षण जुआ में, सुनिएगा, जुआ तो खेलना ही नहीं चाहिए, पाप कहा है, दूतम च, जुआ को महापाप कहा। जब दुर्योधन ने तय कर लिया कि मेरे तरफ से मेरे मामा शकुनी खेलेंगे, दाव लगाएंगे, शकुनी खेलेगा, हमारे तरफ से पासा फेंकेगा, उस क्षण अगर युधिष्ठिर ये कह देते कि मेरे तरफ से ये पासा कृष्ण फेंकेंगे तो फिर खेल बदल जाता। लेकिन उस समय तुम्हारे धर्मराज पुत्र ने अपने पर भरोसा कर लिया, मुझे भूल गया। अगर कह देते कि हमारे तरफ से कृष्ण पासा फेंकेंगे तो शकुनी कहता 8, अब भगवान एक बार कह देते कि 9 गिर जाना। मजाल था पासों को 9 दूसरा गिर जाए, सवाल ही नहीं। तो कहा उसने अपने पर विश्वास करके उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था, तो मैं भी साथ छोड़ दिया, हट गया मैं। और जब जब हमें इन लोगों ने स्मरण किया, पुकारा है, मैं तब तब इन लोगों के साथ खड़ा हूं। तो धर्म के साथ अगर तुम खड़े हो तो आपको धर्मो रक्षति रक्षितः और धर्मो हंति हंतिकम। जो धर्म राज बनते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के पथ पे चलते हैं, उनकी रक्षा परमात्मा करते हैं। और जो धर्म का त्याग कर देते हैं उनकी हत्या भी धर्म ही कर देता है। तो संग वहां कीजिए जो आपको धर्म पथ पे जोड़े, सत पथ पर जोड़े, आपके अंदर सद्विवेक जगाए, जो कहे कि अरे भाई अच्छा कर्म करो, खान पान की पवित्रता रखो, बुरा करोगे बुरा होगा। मनुष्य का जन्म मिला है आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय। मनुष्य का जन्म जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मिला है, संसार के कल्याण करने के लिए मिला है। ये न कि खाओ पियो और सो जाओ, इसलिए नहीं मिला है खाना पीना मस्ती करना।
ऐसा जहां पर आपको विचार देने वाले लोग हों उनके संग में रहिए, ऐसे मित्र बनाइए। उनका संग छोड़ दीजिए जिनसे कुमति उपजती है। तो संत के संग में यही तो ज्ञान मिलता है, संग यही तो समझाते हैं संत कि जीवन किस लिए मिला है। तीरथ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। दुर्मति दूर हो जाती है। सत्संग में निर्मल ज्ञान की धारा बहती है, जिसमें डुबकी लगाओगे तो निर्मल और पवित्र हो जाओ। गंगा मैया में डुबकी लगा लगा करके लोग गंगा मैया को गंदा कर दिया, प्रदूषित कर दिया। लेकिन किनका किनका जीवन पवित्र हुआ, हृदय पे हाथ रख करके थोड़ा देख लीजिए। ये सत्संग किस लिए? तुलसीदास लिखे मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग है, यहां प्रयाग है, चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग। एक प्रयागराज है, जानते हैं ना, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद वाला, जहां गंगा जमुना सरस्वती का वहां मिलन है। गंगा जमुना तो दिखाई देता, सरस्वती नहीं दिखती, कहते अंदर अंदर बहती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये चलता फिरता हुआ प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग, जिसको संत समाज कहते हैं, सत्संग कहते हैं। इस तीर्थराज प्रयाग में सुनी समझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै, चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनना है, समझना है, और शरीर रहते सुन समझ के उस मार्ग पे चले तो लहै चार फल अक्षत तनु, चार फल मिलेगा जीते जी। कटहल में कटहल मिलेगा, लीची में लीची मिलेगा, लेकिन सत्संग ऐसा वृक्ष है जिसमें अर्थ धर्म काम और मोक्ष चार फल मिलेगा। धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। हम और एक बाबा जा रहे थे, 2 टायर एसी पे बैठे हुए थे, हम एक बाबा और थे। तो आरा है ना, आरा जानते हैं ना, आरा में विद्यार्थी लोग एसी में चढ़ गया। वो बोलता आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। वो लोग कहते हैं चढ़ गया बोगी में, तो चढ़ गया, आके हम लोग के पास 7-8 विद्यार्थी बैठा, आके कोई उधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया बिना। एक लड़का उधर से आया, आके कहता का बाबा बनारस से आवता निकार हुआ, बनारस के बनी का। तो हमारे साथ जो बाबा थे उन्होंने कहा ना ना बनारस से नहीं खे आवत, काहे हो? तो ठग के ट्रेनिंग बनारस से में न होला। तो उन्होंने कहा कि बाबू तुमको कैसे पता कि हम ठग हैं? तो कहता है कि वेशभूषा से तो लगा तनी कोई काम करे वाला बानी ना, बैठ के रहे वाला आदमी, असाधु वेश। तो जब कोई काम धाम करे वाला बानी ना रहुआ तो एसी के 2 टायर में चढ़े ना, पैसा ठगिए का ना आइल होई। अब जो 2-3 लोग बैठे थे उनमें से किसी को खराब भी लग रहा था और किसी को अच्छा भी लग रहा था। कुछ लोग होते हैं जब साधु को कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है ना तो वो रस लेगा कि हाँ हाँ ठीक है, कह 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 कह।
कुछ लोग श्रद्धालु जो होते हैं उसको लगता है गलत कहा जा रहा है, नहीं तो हम लोग आराम से उन लोग की बात सुने। उन्होंने कहा कि रे बाबू सुनो, है नहीं आवा, है नहीं आवा, बैठा बैठा ना, बैठा। उन्होंने कहा देखो, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा लोग हमको नहीं पकड़ पाया, तू पहला आदमी बड़ा जे हमारा असलियत पकड़ ले बड़ा कि हम ठग हैं। बबुआ बहुत लाभ के धंधा भाई, बड़ा बड़ा लाभ इसमें। तो कहता है का कि हमरो सिखाई ना बाबा, एमे काका करे पड़ेला। उन्होंने कहा कुछ ना, थोड़ा शास्त्र वगैरह पढ़ लिख लो, थोड़ा ध्यान भजन करे सीख लो, दीक्षा उक्षा लेके मांस मछली अंडा कोई तरह के नशा दारू शराब तो छोड़ो बबुआ, गुटको नहीं खे खाए के, खैनियो ना, न तो धंधा चौपट हो जाए। अब ब्याह शादी भी नहीं खे करना, ऐसन बनना ओकरा बाद न देखा खेला। लोग रुपया गोड़ पे प्रणाम करके चढ़ावेला, धक्का धुकी करी। तो कहता है क्या हम उनको, तो एक बात बताएं, ब्याह शादी करबे ना करब, मांस मछली अंडा दारू शराब पीबे ना करब, खेबे ना करब, बढ़िया बढ़िया सब कोट पेंट टाई छोड़ के ही धोती कुर्ता पहनब, तो पैसवा हम करब का? अब करब का हम बोली ना, बोले का करब? अरे तू अपन जोन जरूरत हो पूरा करिह, बाकी गरीब गुरुआ के दिह, सत्संग मंदिर बनैया, ध्यान शिविर करिह, लोग के सहायता करिए। तो कहता के दुनिया के हम ठिका ले ले, हम अपना मौज मस्ती खाती ठगी सीखब की लोग खाती। तो उन्होंने कहा कि तब तो बबुआ मार के टंगरिया दोनों तोड़ दी कोई कहीं, बस ठंडा आ जाए, तब ठग वाला काम नहीं चलेगा। ये ठग में इतना सब कंडीशन है, न तो घर ही अंत न हो नहीं बाहू, काल ने में जिमी रावण राहु, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बड़ा बड़ा नाम जिनको आकाश में जिनको 2 घंटा बैठने के बाद लोग नहीं मिलते हैं, इतनी भीड़ लोगों की नहीं मिलते थे। उनके सेवक लोग कहते समय नहीं है महाराज जी को आपसे मिलने के लिए। और एक दिन आया, ये उसका नामो निशान नहीं है ना, नामो निशान नहीं। देखिए आज आप उघर गए हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, तो आप हम लोग को बुला करके अपना स्थिति सुधारना चाहते हैं। और जब आकाश में उड़ रहे थे तो उन लोग को हम लोग बड़े छोटे नजर आते थे। तो ज्यादा दिन नहीं चल पाता है, उघर ही अंत ना, काल नेमी बन के बैठ गया साधु भगवान राम। हनुमान जी को भेजते हैं ना लक्ष्मण जी के मूर्छा से वापिस लाने के लिए, संजीवन बूटी के लिए, संजीवनी के लिए। अकाल नेमी साधु बन करके बैठ गया एक शिखर पर। हनुमान जी को सुबह होने के पहले जल्दी लेके पहुंचना था, वो बीच में एकदम भजन गा रहा है और क्या कह रहा है कि एकदम चिंता मत करो, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, हमको सब पता है, राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित है, तुम इसलिए संजीवनी लाने जा रहे हो। कहा बाप रे, त्रिकालदर्शी महात्मा यहाँ उपस्थित हो गए, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए? कहा कि आप हमको अपना चेला बना लीजिए। हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे, तब भी वो उनके सामने भ्रमित हो गए कि नहीं हो गए? एक महात्मा है, बड़े पढ़े लिखे, बड़े महात्मा हैं, पढ़े लिखे, वो कह रहे थे
कि जानते हैं 4-5 ठो महात्मा बैठ के धुनी लगा करके गांजा खींच रहा था, एकदम भस्मीभूत शरीर में। हमको कहा था कि आओ बैठो 2 फूंक मार लो, तो उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलता है हम लोगों के लिए। गुरु महाराज ने 5 महापाप में नशा को भी एक महापाप कहा है। तो हम लोग खैनी बीड़ी तंबाकू कुछ भी नहीं खाते पीते। तो कहता धुआं न धक्कर तो काहे का फक्कर, भागो यहां से। तो साधु बने गांजा पी के ले। ये सब चीज व्यसन है, स्वास्थ्य को क्षति करता है। मन को रोको भजन से, है ना। कबीर साहब ने कहा भांग तंबाकू छूतरा अफीम और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। ये सब अछूत चीजें हैं, इनको उपयोग नहीं करना चाहिए। तो काल नेमी हनुमान जी को भ्रमित कर दिया। सोचिए, इससे आप लगा सकते हैं अंदाजा कि आप अगर कहीं फंसे हुए हैं तो कौन बड़ी बात है भाई। लेकिन सावधान हो जाइए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु के शरण में गए जब रामकृष्ण के, तो रामकृष्ण जो है ना ब्रह्मचर्य पर बहुत प्रवचन करते थे, प्रवचन देते थे, भाषण देते, और स्वयं विवाहित थे। तो स्वामी विवेकानंद देखते थे कि ये ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में बोलते हैं और अपने को ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन पत्नी है, सुंदर पत्नी, जवान, इनको जग जग करके पहरा दे रहे थे। और एक दिन देखा तो अर्धरात्रि में रामकृष्ण परमहंस उठ करके माता शारदा की कुटिया के तरफ गए और अंधेरे में विवेकानंद भी पहुंच गए देखने के लिए कि ब्रह्मचारी कितने बड़े। और गए तो गुरु महाराज गए और माता शारदा का हाल चाल पूछे, क्योंकि माता शारदा बीमार थी, उनको स्मरण हो आया तो वो बीमार है तो गई, हाल चाल पूछ लेता हूँ जा करके। तो सोने के पहले चले गए, हाल चाल पूछ लिए और लौट के आ रहे थे। और विवेकानंद जो है ना, झोपड़ी के पास एक रोशनदान बना हुआ था, वहाँ बरगद का पेड़ है, आज भी है वो पेड़। तो उस बरगद के पेड़ में से सट करके देख रहे थे कि इनके हरकतों से तो पता चल ही जाएगा, उस समय हम समझ जाएंगे, हट जाएंगे। और राम कृष्ण परमहंस संत थे ना, 3 लोक में कौन सी ऐसी चीज थी जो उनसे छिपने वाली थी। उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकल करके घूम के गए विवेकानंद के पीछे अंधेरे में जहाँ छिपे हुए थे, और कंधे पे से हाथ रख के थपथपाया और कहा शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। गुरु को आगे से भी देखना और पीछे से भी देखना। तुम साधु महात्माओं को आगे से भी देखो, पीछे से भी देखो, तब भरोसा करना, नहीं तो फंस जाओगे। एक दिन तुम्हारा नाम मेरा रोशन करोगे। क्योंकि जब ठोक बजा के गुरु के शरण में जाते हैं ना, तो वो एक निष्ठ हो जाते हैं। और जो गुरु को जांच परख करके गुरु महाराज कहते थे श्रद्धा अच्छी चीज है पर अंधी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। शास्त्र का वाक्य, गुरु का वाक्य और आपका विवेक तीनों मिल जाए तब विश्वास करना, नहीं तो गड्ढे में गिरोगे। लेकिन काल नेमी है, कैसे बेवकूफ बनाया हनुमान जी। हनुमान जी चले गए, कहा कि ठीक है तुमको तो हम तुरंत पहुंचा देंगे जी, ऐसा मंत्र मारेंगे ना कि क्षण नहीं लगेगा, संजीवनी लेकर के पहुंच जाओगे, आओ हमसे दीक्षा ले लो। आ गए स्नान करने, तो वहां पर पकड़ ली मगरमच्छ पैर। तो हनुमान जी थे, मारे घुसा, मगरमच्छ का प्राण निकल गया। उससे एक सुंदरी अप्सरा निकली
और हनुमान जी को कही आपकी कृपा से मैं श्रापित जीवन से मुक्त हुई हूँ, स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मैं अपने लोक जा रही हूँ, पर जाते जाते इस उपकार का बदला चुका दे रही हूँ कि वो जो काल नेमी है, वो जो बैठा साधु है जिसको गुरु धारण करने जा रहे हैं, वो एक्चुअली में बादशाह में रावण का भेजा हुआ काल नेमी राक्षस है जो सब कुछ पहले से जान रहा है और आपको फंसाया है ताकि सुबह हो जाए और आप संजीवनी लेके न जा सके और लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाए। हनुमान जी ने कहा थैंक यू, गए और काल नेमी को कहा कि ठीक है आप दक्षिणा लीजिए, अब उसके बाद हम दीक्षा लेंगे। काल नेमी ने कहा नहीं नहीं, पहले दीक्षा तब ना दक्षिणा। हनुमान जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ परंपरा है पहले दक्षिणा तब दीक्षा। का अच्छा दक्षिणा दे दो। मारा ऐसा घूसा न कि काल नेमी का प्राण ही निकल गया। तो बताइए, तो उघड़ता है, थोड़े देर आप चकाचौंध में दूसरों को भ्रमित कर दीजिएगा, लेकिन यह अस्थाई नहीं। ईश्वर कर्म हमारा एक दिन प्रकट हो जाता है। तो उस लड़के ने हम लोगों से कहा कि ये बाबा, ये रउआ लोग के काम बहुत कठिन बा ना, साधु महात्मा बनल। तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय तो बबुआ तुम ही करना, तुम ही करना। जब उतरा ना तो कहता क्या है, पटना में वो उतर गया, हम लोग भी उतरे ऐसे टहलने के लिए, 10 मिनट ट्रेन रुकेगी, बहुत देर से बैठे हैं, तो उतर गए। तो उन लोग प्रणाम किया। कहता क्या है कि दो बाबा हमारा आज ले जोन भेटाइल रहन सनो सब गांजा भांग पिए वाला। तो हमरा बुझात रहे कि सब बाबा उहे क्लास के हवन। ना ये बहुत कठिन काम बा बाबा। हाँ माफ करी, हम ठग ठुग रहुआ के बोल देनी, हाँ क्षमा करी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं खेजा, अब ना बोलब कोई के, बुझा गई। तो आप सत्संग जो है, ये जो जीवन है संत महात्माओं का पवित्र होता है। खान पान की पवित्रता बहुत जरूरी है, आचरण की शुद्धता, पाप कर्म से हट के रहना। तो जो ऐसे शुद्ध रहने वाले लोग हैं वो आपको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अब क्या कहेगा कोई? जो जिस तरह का रहता है ना, वो आपको वैसा ही बनाना चाहेगा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। समझिएगा बात। शराबी चाहेगा कि शराबियों की संख्या बढ़ जाए, है ना, शराबियों की संख्या बढ़ जाए। और जो सज्जन सत्संगी हैं वो चाहता है कि सत्संगियों की संख्या बढ़ जाए, ताकि हमारे अनुकूल 10 लोग रहे तो हम बैठ करके सत्संग करें, सामूहिक सत्संग करें, आनंद आए। यहाँ सत्संग क्यों कराया जा रहा है, ध्यान क्यों कराया जा रहा है? ये ज्ञान यज्ञ है, 10 लोग सुनेंगे, उनका व्यवहार विचार सुधरेगा, धर्म में लगेंगे, तो हमारे द्वारा आयोजित सत्संग से 10 लोग अच्छे राह पर पकड़ेंगे तो हमको भी पुण्य होगा, और सत्संगी बढ़ जाएंगे तो हम लोग को भी आनंद होगा, हमारे अच्छे लोग बढ़ेंगे। शराबी चाहेगा ये सब कि सब सत्संगी हो जाए? आप बताइए तो। जिसका एक मित्र थे, वो कह रहे थे कि
इस गांव में सत्संग का इतना प्रचार हो गया ना कि मुर्गा फार्म बंद करना पड़ गया। क्यों? कहा कि किसी के घर में कोई बनाता ही नहीं तो खरीदेगा कौन। आज छोटा कर्म था, दूसरे गांव वाला आता ही नहीं था, तो देखिए सत्संग से तो तुमको बड़ा विरोध हो गया होगा। तो कहा पहले था, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि जी मार करके क्या धन कमाना। धन कमाने के हजार साधन हैं। नहीं तो जैसे सत्संग में बोलता था ना लोग कि झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, और उसमें हिंसा के क्रम में मांस मछली आदि का सेवन नहीं करना, तो जैसे खान पर मुर्गा मछली पर विरोध बोलता था लोग, तो उनको बड़ा गुस्सा लगता था। तो उस समय सोचते थे कि सत्संगी कोई नहीं बने, सब खाए या रोज हमरा मुर्गा बिकाए। शराब की दुकान अगर यहाँ हो किसी का, उसको मेरा प्रवचन अच्छा लगेगा कि नशा जो है जिंदगी का नाश करने वाली चीज है, इससे बच के रहना अच्छा लगेगा सुन के। उसको लगेगा ये कहाँ से चौपट सीताराम आ गया हमारा दुकान बंद करने के लिए। वो तो कहेगा कि पियो लोग, कहेगा कि नहीं, खूब पियो। और दुनिया में कुछ है खैले पीले न है महाराज, वो तो ऐसा चाहेगा ना। तो जैसे का संग आपका होगा वो आपको अपना रंग डालेगा ही डालेगा, एकदम नियम है। चाहेगा ही नहीं आप हमारे उनके जैसा हो जाए, हमारे जैसा हो। जिसका चेहरा बदसूरत है, एक बार एक आदमी मिला, कहा हमको तो साधु से इतना नफरत है कि मत बोलिए। तो हम बोले नफरत होगा या तो कोई साधु ठग के आपको भाग गया होगा, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। हम बोले कोई साधु भेष में ठग आ गया होगा आपको, इसलिए नफरत है, इसलिए साधु देख के लगता है कि ये भी ठग है, या फिर आपका चेहरा गंदा होगा जो साधु रूपी आईने के सामने आने के बाद उघड़ जाता होगा। है कि नहीं? साधु सत्संग संत आईना होते हैं। इस आईने में कोई शराबी अपना चेहरा देखे, कोई पापी जब उसके सामने खड़ा होता है तो उसको अपना पाप दिखने लगता है। तो फिर वो अपने पाप को दूर करने की जगह वो साधु से लड़ जाता है। अपने चेहरे की गंदगी को धोने की जगह वो आईने को ही फोड़ने का प्रयत्न करता है। आईना तो फोड़ देने से चेहरा साफ नहीं न हो जाएगा। भलाई इसी में है कि आईने में अपने को देख करके अपने चेहरा को साफ कर लीजिए, गंदगी को साफ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। सत्य पथ पर चलने वाला, धर्म पथ पर चलने वाला आदमी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो आपको आपके मुंह पे आपका असली चेहरा दिखाने के लिए बिना स्वार्थ का मित्र होना चाहिए, है कि नहीं। ये संत महात्मा ही होते, हेतु रहित जग जुगुपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आपको बिना स्वार्थ के उसको प्रेम होगा तो आपको सही बात कह देगा। क्या बात कर रहे हैं आप? नीति और सिद्धांत पे चल रहे हैं और घटते घटते गांव में सिमट रहे हैं। तो नीति सिद्धांत धर्म का पथ नहीं है। साधु महात्मा के पास जाइएगा न तो वो आपको बोल देंगे, नहीं बोले, सही बात बोल देंगे, इसलिए कि वो
निस्वार्थ होते हैं और इसलिए निडर भी होते हैं। कबीर साहब बोल सकते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो उठाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बेरो भयो खुदा। उस समय बोल दिए थे जिस समय की सिकंदर लोदी का शासन था, सोचिए। और कट्टर इस्लामिक के खिलाफ एक शब्द बोलने पर तबाही मचा देता था। उस समय कबीर साहब ये बोल करके 72 कसनी पर दास्त कर गए, ये कि नहीं। काशी नगरी में खड़े होकर के, जहां पे हजारों मंदिर हैं, कबीर ही बोल सकते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। उनको वहां के पंडित लोगों का डर था, पुजारी पुरोहित का डर था, और ना ही उनको सिकंदर लोदी जैसे कट्टर इस्लामिक शासक का डर था। इसीलिए जा मरने से जा डगडगे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाई हो पूर्ण परमान। मृत्यु के परिधि से अपने को मुक्त किया हुआ पुरुष आपके सामने सच ही बोलेगा, बिना किसी भय के। क्या कर लोगे? जिस शरीर से तुम हमें अलग करने की धमकी दे रहे हो, उस शरीर से हमारा लगाव ही खत्म हो गया है, तो तुम हमको मारने का क्या धमकी दोगे? क्या धमकी, क्या डरा सकते हो हमको? डराओ जो उसको जो शरीर के मोह में फंसा हुआ है, जो शरीर के मोह से मुक्त होकर के स्वरूप में अपने को स्थित किया है, जो आत्मा की अमरता को अनुभव किया हुआ है, वो अपने को आत्मा मानने वाला, अमर मानने वाला कभी मृत्यु से डरेगा? मृत्यु तो देह और जीव के संबंध का टूटना है। पापी को डर है कि मरेंगे तो नरक चले जाएंगे, धर्मात्मा को क्या डर, यह शरीर छूटेगा तो उच्च गति होगी, मुक्ति नहीं तो पुनर्जन्म होगा। हमें मार कौन सकता है? नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहति पावकर्ण चेलं क्लेदंत्यापो नैनन सोसति मारुता। हम किसी अस्त्र शस्त्र से कटने वाले नहीं हैं, तो कौन डरा सकता है? मृत्यु हमें छू नहीं सकती, अग्नि हमें जला नहीं सकती। अगर अपने इस स्वरूप में कोई स्थित है, अपने ऐसी स्वरूप से जो परिचित है, तो फिर उसको किसका भय है? सत्संग ध्यान आपको इसी स्वरूप के बारे में अनुभूति कराना है, तब आदमी किसी भी तरह के जवाब में आकर के, दबाव में आकर के धर्म का पथ नहीं छोड़ते। यहाँ तो खराब रोड बनाने वाला मुखिया जी के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं है किसी को। बोलता है, कहेगा छोड़ा ना, हमरा कौन काम बा, हम काहे पड़ी झंझट में, खाली रोड से हम ही चलते हैं क्या? है हिम्मत? जैसे जैसे धर्म और अध्यात्म में आप दृढ़ होइएगा, भक्ति भजन में दृढ़ होइएगा, वैसे वैसे आपके अंदर में निर्भीकता आएगी। भगवान कृष्ण ने कहा था, देवी संपदा से संपन्न होने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है अभयम। अभयम निर्भीक है, निर्भीक है, कोई भय नहीं। तो ऐसे संत महात्मा बिना स्वार्थ के जगत से प्रेम करने वाले, वो धर्म के पथ पे चलने वाला, आपको भी ये धर्म के पथ पे चलने की प्रेरणा देंगे, और उनके संग का आप पर रंग लगेगा। अब मज्जन फल देखिए, तत्काला काक होई पिक बको मराला। कहते हैं संत महापुरुषों के संग कर तत्काल लाभ। ये जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है ना, यहाँ डुबकी लगाओगे ना तो तत्काल लाभ होगा। कौआ कोयल बन जाता, बगुला हंस बन जाता, मतलब कटुभाषी जो है मधुरभाषी कोयल हो जाता है। अब बगुला के तरह मांस मछली खाने वाला हिंसक प्राणी अहिंसक हो जाता है, हंस हो जाता है। तो सबसे बढ़ करके संग है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसलिए जीवन में सबसे अधिक प्रभाव हमारा संग का पड़ता है।
तीन चीजें हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, हमारे कर्म पर प्रभाव डालती है। वो पहला है हमारा पूर्व जन्म का किया हुआ कर्मों का संस्कार। अच्छे कर्म पूर्व जन्म में किए हैं तो इस जन्म में वो संस्कार हमको बहुत लाभकारी हो, प्रेरित करेगा अच्छे कर्म करने के लिए। दूसरा है आपके माता पिता और परिवार परिवेश, जहां आपका जन्म हुआ। पहला गुरु है माता पिता। माता पिता और आपके परिजनों का जो जीवन है, जीने का तरीका है, जो उनकी भाषा है, उनका खान पान है, वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। और ये दो चीजें हम में से किसी के बस में अब नहीं है। पीछे हम क्या किए उसको तो हम कर ही नहीं सकते। और माता पिता का, परिवार का हमने चुनाव स्वयं से किया नहीं है कि हमारा माँ बाप ये होना चाहिए। हमें माता पिता कौन मिलेंगे ये भगवान ने हमें तय करके भेज दिया है। हम किसी के संतान हो गए, किसी कुल परिवार में जन्म ले लिए, तो ये दोनों चीजें जो हमारे जीवन का निर्माण करने वाली है, उन दोनों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। एक तीसरी चीज है जिससे हम बनते हैं अच्छे बुरे, वह है हमारा दोस्त, हमारा संग। हमारा संग, ये हमारा संग, ये हम तय करते हैं कि किससे मित्रता रखेंगे या किससे नहीं रखेंगे। आपको अच्छे लोगों के बीच बैठना है कि बुरे लोगों के बीच बैठना है, वो आपको तय करना है। हम एक दिन कह रहे थे कि कई लोग कहते हैं कि अच्छे रहिएगा, आज जा करके शराब खाना में बैठकर दूधो पी लीजिएगा ना शराबी के साथ, तो लोग कहेगा कि शराबी पी रहा, शराबे पी रहा। बुरे लोग के साथ अच्छे लोगों को भी लोग अच्छा नहीं कहते। हम बोले इतना बड़ा धरती में दूध पीने के लिए तुमको शराब खाने मिला है, रोड पे खड़ा होके पी लो, हैं? अकेले पी लो। दूध पीने में 5 आदमी की जरूरत पड़ती है क्या? शराब पीने में 5 ठो चाहिए गिलास बढ़ाने के लिए। और उसके बाद जब चढ़ेगा तो सुनेगा, जब डिंग मारिएगा तो सुनेगा कौन आपका? कि हमारे एक आदमी दारू पी के कहा कि हमारे दादाजी के पास इतना बड़ा, क्या बोलते हैं वो, अरे जहां पर आदमी अपना दरवाजा पर मकान, बैठक का, हमारे दादा का इतना बड़ा बैठक था, इतना बड़ा बैठक था कि हम तुमको बता नहीं सकते, उसकी लंबाई चौड़ाई का कोई हिसाब किताब नहीं था। तो दूसरा बोला हमारे दादाजी के पास इतना बड़ा लग्गा था कि बादल को लग्गा से खींच करके अपना खेत में ले आकर के वर्षा करवा लेते थे। तो कहा बेवकूफ कहीं का, उतना बड़ा लग्गा तुम्हारा दादा रखता कहाँ था? कहा तुम्हारे दादा के बैठक में लगे रखता था। तो पियक्कड़ आदमी को 5 ठो चाहिए कि हाँ बाबू वो पिला रहा है, 4 आदमी सब अपना बड़ाई सुन रहा है। दूध पीने में आदमी चाहिए। तुम ग्रुप में काहे दूध पिएगा? हम तो नहीं देखे पहलवान को कि 10 ठो को बिठा के दूध पी रहा है, बाल्टी उठाया पी लिया, हो गया। तो अच्छा आदमी हो तो अच्छा के संग में रहोगे, गलत के संग में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो संग गलत का करेंगे तो एक दिन आप गलत हो जाएंगे, है ना? अच्छे का संग कीजिए, आप अच्छे हैं। अगर आप अच्छे हैं और गलत के संग में हैं तो अच्छाई आप ओढ़ रखे हैं। आज नहीं तो कल अच्छाई का आपके ऊपर से नकाब उतर जाएगा और असलियत सामने आ जाएगा। इसीलिए कहा कि संग जो है एकमात्र हमारे हाथ में है कि हम किनको अपना साथी बनाएं, किनके संग बैठे उठें। तो
अच्छा बनना है तो अच्छे का संग कीजिए। तो सत्पुरुषों का संग करना, सत्संग कीजिए। सत्संग में बैठिएगा ना तो आपका आचार विचार व्यवहार सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धीरे 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 ही सही, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। रोज रोज साबुन मारिएगा ना तो कितना भी गंदा कपड़ा एक दिन साफ हो जाएगा। कितना भी चित्त में मैल बैठा हो वो चित्त शुद्ध होना होना। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो जब सत्संग करेंगे तो समझ में बात आएगा कि दूसरी भक्ति दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। ध्यान से संग संत के संग में आएंगे तो संत आपको क्या सुनाएंगे? धर्म की बात सुनाएंगे, ईश्वर की बात सुनाएंगे, भक्ति की बात सुनाएंगे। ये दूसरी भक्ति है। तब फिर आपको जानकारी होगा कि बिना गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची संकट सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाए, बिना गुरु के कल्याण नहीं। तो इसलिए गुरु मुख होना चाहिए। गुरु से युक्ति ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, गुरुमुख होइए। फिर नियम से स्तुति प्रार्थना कीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जप कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कीजिए। फिर गुरु रूप का ध्यान कीजिएगा। जिस इष्ट का मानते हैं, जो दीक्षा के समय बताया गया है उस इष्ट का ध्यान कीजिए। तब छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति में है इंद्रियों का दमन करना। हमारी इंद्रियां हमको विषयों की ओर बहका के हमको उसमें गिरा देती है, पाप करा देती है। उन विषयों के आकर्षण में हमारी इंद्रियां न जा सके, हम इंद्रियों को रोकने वाला स्वभाव का बने। इसके लिए इंद्रियों को रोकने के लिए दम का साधन है। दम किम इंद्रिय निग्रह। वो दमशीलता आती है दृष्टि योग की साधना से, बिंदु ध्यान से, ज्योति के ध्यान से। तो वो बिंदु या ज्योति का ध्यान जो है, उस ध्यान की विधि को सीखिए। और जब अपने इंद्रियों के घाटों से चेतना का सिमटाव करने लगिएगा, सिमटाव होगा, तो इंद्रियां आपकी एकदम आपके बस में होंगी। अंदर में आपका अंदर के सुख का आपको अनुभूति होगा। और उस सुख के सामने विषय सुख अपने फीका हो जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। छोड़ना और छूटना दोनों में बहुत अंतर होता है। पहले हम छोड़ने का यत्न करते हैं और बाद में ऐसा होता है कि छूट जाता है। आप किसी बच्चा को कहिए ना, हाथ में कंकड़ पत्थर है कि छोड़ो, तो बच्चा नहीं छोड़ेगा। और जैसे आप उसको चॉकलेट दिखाइए कि चॉकलेट देख के फट से फेंक देगा। नहीं, क्यों फेंकेगा? क्योंकि उसको चॉकलेट का स्वाद मालूम है। कंकड़ पत्थर उसको चॉकलेट के सामने फीका लगा तो फेंकेगा ही फेंकेगा। वैसे ही अंतर सुख जब से चेतना का सिमटाव होता है और अंदर का हरि रूपी सुख का अनुभव होता है, संसार के विषय सुख बिना कहे ही छूट जाते हैं, उसका आकर्षण ही खत्म हो जाता है। तो छठी भक्ति दमशीलता है। इसीलिए मतलब बहुत लोग अपने को भगवान का भक्त कहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़े भगवत भक्त नहीं है, नास्तिक हैं। अब भगवान का भक्त है ऐसा कह करके गौरव महसूस करते हैं अपने। पूजा हम 3 घंटा पूजे में बैठते हैं बाबा, आप पूजा के उठने के बाद क्या करते हैं? अरे हमसे बड़ा भक्त कौन है? नवरात्रि में एकदम जले पे रह जाते हैं। तो 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन से फिर मुर्गा मुर्गा क्यों होता है? होता है ना। तो संत कहते हैं कि बहुत लोग अपने को भक्त कहते हैं, भक्ति भी करते हैं, खूब लगे रहते हैं पूजा पाठ में। अब बताइए, और कुछ ही लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, कहते भगवान भगवान है, ये ना फालतू बात है, इसलिए न पूजा न पाठ न ध्यान न सत्संग। लेकिन अधिकांश लोग वो कहते हैं जो आस्तिक है और नास्तिक है व्यवहार में एक जैसे होते। एक पूजा करके उठ के मुर्गा भात खा रहा है, एक बिना पूजा किए खा रहा है। हाँ,
हाँ, व्यवहार में एक जैसे होते, नास्तिक और आस्तिक। एक पूजा करके उठ के मुर्गा भात खा रहा है, एक बिना पूजा किए खा रहा है। एक पूजा करके चोरी किया, एक बिना पूजा किए चोरी किया, है ना। कई चोर आपको मिलेंगे। तो काली माई से हम कहे थे कि डाका में सफलता मिल जाएगी तो हम जो है आपको आके खस्सी चढ़ाएंगे, दान करेंगे। एक गांव में गए थे तो वहां काली माता का मंदिर था, उसका नाम था डकैता काली। हम बोले क्या है? बोला ये डकैत लोग यहाँ भाग के गए थे और लूट के आए तो मंदिर बना दिए थे। हम बोले कि काली माई तो इसमें रहने वाली नहीं है, हमको पूरा विश्वास। भले वो लोग काली माई का बैठा दिया हो मूर्ति पर, काली माई इसमें होगी ही नहीं, मूर्तिये भर है। ये लूट के ले आया हुआ धन के मंदिर में माता काली रहने वाली है? बताइए। मतलब कि देवियों माता को बदनाम कर रहा है लोग। तो कहते हैं कि बहुत तरह के लोग हैं जो कि भक्ति कर रहे हैं, भक्त अपने को कह रहे हैं, लेकिन व्यवहार में देख लीजिए तो न खान पान बढ़िया है, न कर्म बढ़िया है। तो क्या फायदा है? क्यों नहीं है आस्तिक नास्तिक की एक जैसे? क्यों? तो क्या इसका एकमात्र कारण यही है कि भक्ति का सही स्वरूप उनको पता नहीं है। असली स्वरूप भक्ति का यही है कि आप इंद्रिय दमन करने वाला हो जाइए। जैसे ही इंद्रियों के दमन करने की आप में सामर्थ्य आ जाएगा, आप निरंतर कर सज्जन धर्मा, आपका ईश्वर भक्त होना, आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति आपके व्यवहार में एकदम स्थिर हो जाएगा। फिर कोई आपको हिला नहीं पाएगा, कोई नहीं हिला पाएगा। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने कहा कि अपना गर्दन दान कर दो और नहीं तो धर्मांतरण करा दो। गुरु तेग बहादुर ने कहा आज नहीं कल मरना ही है, गर्दन ले लो, धर्म नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग को कोई धमका दे या फिर आपके बारे में हमको नहीं मालूम, धमका दे अगर आम आदमी को कोई फोन पर कि तुम हमारे खिलाफ गवाही दोगे, देख लो, समझ जाओगे। जब कभी हमको मौका आएगा आप कह दीजिएगा ना भाई हम नहीं जाएंगे, और जाके भी कह दीजिएगा कि हम नहीं देखे, कह दीजिएगा, सत्य से तुरंत भाग जाइएगा। तेग बहादुर कहते हैं गर्दन चाहिए ले लो। कौन से गर्दन नहीं देंगे तो कल रह जाएगा। सुकरात को कहा कि आप जो लोगों को कहते हैं ये सब पाप आचरण है, लोग मानते नहीं, और पुरोहित लोग आपके खिलाफ मिल करके आपको सजाए मौत दिलवा दिए, जहर का प्याला पीना पड़ेगा, 7 दिन का मात्र समय है, आप बोल दीजिए हमको कोई मतलब नहीं, अपना भजन ध्यान कीजिए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो विरोध करते थे संत सुकरात। देवी के नाम पर लोग बलि देते थे ना, तो नियम था हर घर से एक पशु लेके आना। उनका भी नाम पुकारा लोग, उनके पिताजी का, तो मिट्टी का एगो बकरा बना के रखे थे, ले जा करके दे दी। तो कहा ये क्या लेके आए हो? कहा कि मिट्टी की देवी है तो बकरा कहाँ से लाएंगे, जिंदा देवी ले आओ, जिंदा पशु ले आते। और उसने कहा कि माता के नाम पर किसी जीव को मारना घोर अपराध है, ये पाप कर्म है, पाखंड है, धर्म के नाम पर अपराध है ये। युपम छित्वा पशु हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यम गम्यते स्वर्ग नरके केन गम्यते। कहते हैं मेरी निरी पशुओं का खून बहा करके अगर तुम समझते हो पुण्य कर रहे हो और हमें स्वर्ग हो जाएगा, तो फिर परमात्मा ने किस पापी के लिए नरक बनाया कि दूसरे का तुम गला काट करके अपने लिए स्वर्ग की व्यवस्था कर रहे हो? तुमसे बड़ा पापी कौन है? तो देव पहाड़ व्याजे न यज्ञ व्याजे न वाथवा धनंति जंतु गृणान घोरंते यांति दुर्गति। देवी माँ के नाम पर या यज्ञ के नाम पर जो पशुओं की बलि देता है वो घोर नरक में जाता है। एक नेताजी चुनाव में लड़े थे, 108 खस्सी का बलि दिए थे, अब 20,000 वोट से चुनाव हारे थे।
तो उनको कहा लोग कि पिछली बार की बात है, झारखंड प्रदेश, तो कहा लोग कि 108 खस्सी चढ़ाया था, 20,000 वोट से हार गया। हम बोले हमको आप बताए रहते तो उसको और 20,000 जुड़वा के हरवा देते, 40,000 से हार गया। हम बोले बताइए, आप देवी को क्या समझते हो, राक्षसी है क्या, लहू पी रही है, चढ़ा दोगे और वो तुमको चुनाव जितवा देंगे। तो इसको कहते हैं देवी के नाम पर या यज्ञ के नाम पर जो पशुओं की बलि देता है घोर नरक में जाता है, घोर आते यांत दुर्गति में। तो वो विरोध करते थे इन सब बातों का, पाखंड का। परिणाम हुआ कि मिल करके सब कहा कि धर्म विरोधी आदमी है, धर्म का विरोध करता है, मतलब पाखंड का विरोध, धर्म का विरोध हो गया। और आज आप उन पाखंडियों की बात पे आ गए और इनको कहा कि तुम जो कह रहे हो इससे अपने को अलग करो, नहीं तो 7वें दिन जहर पी के मरना पड़ेगा। आज सुकरात आराम से बैठे हैं, लोग समझाए उनके, करे विचार छोड़ो, कह दो कि हम आपसे कोई मतलब नहीं, हमारा जान बकस दीजिए। कहा कि ठीक है तुम कह रहे हो तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन हमको इसकी गारंटी चाहिए कि आज मैं सत्य बात कहना छोड़ करके और मौन होकर के बैठ जाऊंगा तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन फिर हम मरेंगे नहीं, गारंटी दोगे? ये हमको लिखित चाहिए, इसका हमको आश्वासन चाहिए, कोई देगा कि हम नहीं मरेंगे? कहा कि भाई मरना तो एक दिन है ही। तो कहा जब एक दिन मरना ही है तो फिर हमको सत्य के लिए और धर्म के लिए मरने दो, ताकि अगर हम मर भी गए तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा ना अर्जुन से कि धर्म के लिए लड़ो, तुम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने इंसाफ के लिए लड़ो, लेकिन मेरा नाम स्मरण करते हुए लड़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा नाम लेते हुए, मेरा स्मरण करते हुए तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए धर्म युद्ध कर रहे हो, इस धर्म युद्ध को अगर मेरा स्मरण करते हुए किया तो जीत गए तो धरती का राज्य का भोग मिलेगा, और अगर लड़ते हुए शहीद हो गए तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए दोनों तुम्हारे लिए अच्छा है, दोनों अच्छा है। तो संत लोग कभी नहीं कहे कि धर्म के लिए नहीं खड़ा होना, सत्य के लिए तुम संघर्ष मत करना, कभी नहीं कहे, लेकिन कहे कि सत्य के लिए संघर्ष करो, भगवान का सुमिरन भी करो। कहे कि नहीं, सुमिरन करो। गुरु गोविंद सिंह सुमिरन भी करते हैं और युद्ध भी करते हैं, तो दोनों करो। तो इसीलिए कहा कि जो ठीक ठीक भगवत भक्ति जानते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, वो सदा सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं। उनको आप धमका करके और सत्य पथ से डिगा नहीं सकते हैं, वो सत्य पर अचल रहते हैं। और यही महर्षि रमन कहते हैं, इंद्रिय दमन करना मतलब बिंदु ध्यान, और मनोनिग्रह करना अपना पराया के भेद से ऊपर उठकर समभाव में स्थित हो जाना। तो ये 7वीं भक्ति। फिर आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कीजिएगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखे हैं तो आप धर्म के पति हैं। कौन धर्म के पथ पे है वो आप उसके साथ हैं, जो धर्म के साथ नहीं वो उसके साथ आप नहीं होंगे। जब आपका मन मोह माया से मुक्त होगा तो एकदम धर्म में प्रतिष्ठित होगा। वो 7वीं भक्ति मनोनिग्रह है, वो शब्द की साधना से आता है। और इस तरह से जो माता सबड़ी की भक्ति है, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे, यही योगाग्नि है जो अपने अंदर में अंतर ज्योति अंतर नाद के रूप में है। यही बिंदु और नाद की साधना से प्राप्त होता है, जिसको बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में पड़ जाए। इस तरह की भक्ति करने वाला भक्त, उसमें ये भक्त के लक्षण होते हैं। आप देख लीजिए, आप कोई सत्संगी होगा ना, कोई सत्संगी होगा, वो आदमी इतनी तो गारंटी होगा कि उसका खान पान पवित्र होगा। नहीं होगा कि नहीं होगा?
संत मत का सत्संगी होगा तो खान पान पवित्र होगा, वो ध्यान से उठ करके नशा नहीं करेगा। वो सत्संग ध्यान से उठ करके कोई मांस मछली का सेवन नहीं करेगा। धर्म उसके अंदर दिखाई देगा और धीरे 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 छोटे छोटे दोष दुर्गुण जब पूर्व जन्म के संस्कार या इस जन्म में परिवेश के कारण आया, वो धीरे धीरे अच्छे संस्कार के बाद सबको धो देगा, क्योंकि उसका जो भक्ति का मार्ग है एकदम साफ सीधा है, जो भगवान ने कहा है उस मार्ग पर उनका है, उस मार्ग पर है। एक आदमी हमको बोला कि बाबा आपका एगो सत्संगी बड़ा झूठ बोलती है। पति ये बोलेगा, कौन बोलेगा? पति एक बोला कि बाबा आपका सत्संगी झूठ बोलती है, मेरी पत्नी होगा। तो हम बोले कि हम मान लिए लेकिन आपसे अच्छी है। बोला कैसे? हम बोले मैट्रिक फेल अनपढ़ में विद्वान कौन है? झूठ बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है ना। मैट्रिक फेल और अनपढ़ में ज्यादा किसको विद्वान, कौन विद्वान है? मैट्रिक फेल, उसको पढ़ने लिखने जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आता है कि नहीं आता है? बहुत कुछ आता है मैट्रिक फेल को। आज जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, अनपढ़ है, उसको क्या कुछ नहीं आता है? तो हम बोले कि सत्संगी है, चलो मान लिया झूठ बोल देती है, लेकिन आपके तरह हाथ को खंघार तो नहीं बना दिया है खैनी का, हैं? खैनी खाते हैं आप, मौका मिल गया तो बोतलों खोल लेते हैं, मौका मिल गया तो समझिए बकरा मुर्गा सबको अंदर में डाल देते हैं। हिंदू मरा तो शमशान, मुसलमान मरा तो कब्रिस्तान, अब बकरा मुर्गा मरा तो इंसान। बताइए, पेट को कब्रिस्तान बनाए हुए हैं। तो हम बोले वो ठीक है, हम मान लिए गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए झूठ, लेकिन भाई जान लीजिए कि वो थोड़ा झूठो बोलती है पर 2 क्लास आपसे आगे है कि उसका खान पान शुद्ध है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो बोलते हैं कि हाँ ये बात आपका सही है। तो हम बोले 2 क्लास पहले आप बढ़ के बराबरी कर लीजिए, हैं? चलो मत बराबरी करो, पहले आप आँख खान पान शुद्ध कीजिए, तब बोलिएगा कि झूठ बोलती है, तब हम सुनेंगे। अभी क्या सुनेंगे? है? अभी चलनी आया है शिकायत लेके सूप का। तो ठीक ठीक धर्म का ज्ञान समझ के और भक्ति कीजिएगा तो आपके अंदर में भक्त के लक्षण दिखेंगे, है ना। लोग उससे आकर्षित होंगे और कहेंगे कि देखिए इनका जीवन अच्छा हो गया, सही राह पर है। तो हमको अच्छे राह पे चलना है, धर्म के पथ पे चलना है। नवधा भक्ति किस तरह से भगवान ने कहा है उस तरह से भक्ति कीजिए, आपके जीवन में दिव्यता आएगी, सुख शांति आएगी, आनंद आएगा, कल्याण होगा। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सबको, जो भी यहाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोग इस तरह से उत्तम व्यवस्था के साथ यहाँ सत्संग का कार्यक्रम, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ करा रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम है। इस ज्ञान यज्ञ को भगवान कृष्ण ने सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कहा है, जहाँ आकर के मनुष्य के सारे दूषित कर्म समाप्त हो जाते हैं और अच्छे कर्म उनके जीवन में आते हैं, लोक परलोक मंगल बनाता है। तो मैं आप सबको पुनः गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस सब के अंदर आध्यात्म का, धर्म का विकास हो और आप सब के लिए भौतिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अब भजन सुनिए।